Assalamu alaikum, welcome to Azim Yoga. This is me Azim, I am your fitness friend. तो आज हम योगा सीक्वेंस जो बिगिनर्स की करने जा रहे हैं, दैट इज़ अमेजिंग, दैट हेल्प्स यू टू एक्चुअली काम योर ब्रेन. अगर आपको स्ट्रेस रहती है, आपको डिप्रेशन रहता है, सो डेफिनेटली यू विल गेट रिलीफ. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सारा दिन बहुत ज़्यादा लेज़ी रहते हैं, उनको नींद भी जो है ना बहुत साउंड स्लीप नहीं आती. तो उनको ये जो सीक्वेंस है उनको ये ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए. अगर आप अवेलेबल है, टाइम है आपके पास, तो आप मैट लेके आएँ और मेरे साथ जो है वो योगा को प्रैक्टिस करें. स्टार्ट हम करेंगे इसको जिसको सुखासना बोला जाता है, इजी पोज. क्रॉस लेग में मैं जिस तरह बैठा हुआ हूँ इस तरह हमने बैठ जाना है और कमर को स्ट्रेट करेंगे, शोल्डर को रिलैक्स करेंगे पीछे की तरफ, नेक स्ट्रेट है. और मेरे साथ आप जो है वो लंबे गहरे सांस लें. नाक से सांस लेंगे, बेली को बाहर की तरफ पुश करेंगे, एक्सेल करते हुए आपकी बेली नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी. तो एटलीस्ट 5 ब्रेथ आप मेरे साथ जो है इसको लंबे गहरे लें. वेरी नाइस. हैव अ प्लेजेंट फेस. कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी ना हो, जस्ट एन्जॉय योर योगा प्रैक्टिस. अब हम जो है वो स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे. ठीक है, हम ऑल द वे राइट साइड पे जाएंगे. लेफ्ट हैंड रखा राइट वाले घुटने पे, दूसरा हाथ रखा पीछे की तरफ, कमर को स्ट्रेट रखते हैं नाइसली सा. और हम जितने भी पोजेज हैं उसमें हमने तमाम पोजेस पे 8 लंबे गहरे सांस लेने हैं. ठीक है, एक्सेप्ट जो हम सन प्रैक्टिस परफॉर्म करेंगे उसके अलावा हम 8 ब्रेथ जो है तमाम पोजीशन पे परफॉर्म करेंगे. सो लेट्स ब्रीथ विद मी. वेरी नाइस. स्लोली आप लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं, कमर स्ट्रेट रखते हुए. राइट हैंड जो है वो लेफ़्ट नी पे आ गया और 8 लंबे गहरे सांस लें हम. जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, रिलैक्स योर ब्रेन. हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल. वेरी नाइस. स्लोली गेट बैक. अब हम परफॉर्म करेंगे जी कैट एंड काउ पोजीशन को. ठीक है, स्टेबल पोजीशन पे आ जाते हैं. लेग स्ट्रेट, हमारे बाजू भी स्ट्रेट, फिंगर शुड बी सेपरेटेड ताकि आपकी फ्लोर पे ग्रिप अच्छी होगी. कमर को नीचे की तरफ आर्च करना है मैक्सिमम. ठीक हो गया. और बाजू स्ट्रेट सामने देखते हुए इनहेल किया और उसके बाद हमने क्या करना है, एक्सेल करते हुए शोल्डर्स को ऊपर उठाना है मैक्सिमम और इसको राउंड करना है इस तरह. बैक को थोड़ा सा हिप को फॉरवर्ड करें, चिन को टक इन करेंगे तो ये एक्सेलेशन हो जाएगी काउ की पोजीशन. ब्रीथ इन, कमर नीचे की तरफ, सामने की तरफ देखें. ब्रीथ आउट करते हुए लेफ्ट अपनी शोल्डर ब्लेड फुल कमर को ऊपर की तरफ उठाएं, हिप को फॉरवर्ड करें और चिन को टक्ड इन. वेरी नाइस. 3 से 4 सर्कल और इसके परफॉर्म करें. वेरी नाइस. जस्ट फील द मूवमेंट. लिफ्ट अप शोल्डर ब्लेड, इस कोर को एंगेज करें एंड स्लोली गेट रिलैक्स. ठीक हो गया. अब हम क्या परफॉर्म करेंगे, हमने घुटनों को उठाना है इस तरह से. ठीक है जी. और हमने परफॉर्म करना है जी डाउनवर्ड फेसिंग डॉग. उसमें अगर हम बिगिनर्स हैं तो हम थोड़ा सा बेंड करेंगे इसको
नी मसल्स को, एंड देन वी हैव टू पुश योर शोल्डर अवे एंड देन पुश योर शोल्डर डाउन। इसमें भी सेम 8 लंबे गहरे सांस लेते हैं, हिप को ऊपर की तरफ पुश करके रखते हैं, अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप लेग स्ट्रेट कर लें और अपनी हील्स को ज़मीन पे लगाएं। वेरी नाइस। इसके बाद हम जो है वो लो लंजेस को परफॉर्म करेंगे। जो हमारी राइट वाली लेग है उसको ऑल द वे में यहाँ लेके आया हूँ, ठीक है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, इस तरह आपने एडजस्ट करना होगा, ठीक है जी। और उसके बाद मैं इसको हाथ यहाँ पे रख लेता हूँ और आगे की तरफ नीचे की तरफ बैठता हूँ, ठीक है, कंफर्टेबली। थोड़ा सा हम पेल्विक को स्ट्रेच करते हैं, बॉडी जो है ना ओपन होगी, चेस्ट वाइड होगी। Hold in that position for about 8 breaths. वेरी नाइस। हाथ ज़मीन पे रखे, ठीक हो गया। अब इसको मैं ले जाऊंगा पीछे की तरफ। आप प्लैंक में आ रहे हैं बेशक, अब लेफ़्ट वाले को ले आएंगे हम ऐसे, और राइट जो है घुटना ज़मीन पे, हाथ यहाँ पे रखा और नीचे की तरफ बैठने की कोशिश की, ठीक है। लंबे गहरे सांस लें मेरे साथ। Feel your pelvic muscles are being stretched nicely and you're feeling relaxed. Have a beautiful smile. Face को relax रखें। फेस को रिलैक्स रखने का एक ही तरीक़ाकार है, यू हैव टू गिव अ स्माइल टू योरसेल्फ। से हाथ यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और दूसरा पाँव उठा के आप जो है वो इस तरफ हम जो है वो आ जाते हैं मैट से आगे की तरफ, ठीक हो गया। अब हम परफॉर्म करेंगे जी सन प्रैक्टिस ए को, हम जो है वो परफॉर्म करेंगे। जो आपने पहले भी मेरी वीडियोस में प्रैक्टिस की होगी, हम इसमें उसको ऐड करेंगे और 2 दफ़ा परफॉर्म करें। एक दफ़ा मैं बेसिक आपको करके दिखा दूंगा और एक दफ़ा चातुरंगा जो एडवांस है दोनों के साथ करके दिखा दूंगा। जो आपको कंफर्टेबली हो लगेगा, सही आपके लिए इजी होगा, आप उसको परफॉर्म कर लीजिएगा, ठीक है जी। हम माउंटेन पोजीशन पे खड़े होते हैं, पाँव जो है वो हिप विड्थ के अकॉर्डिंगली होंगे, कंधों को ऐसे उठाएं, पीछे की तरफ लेके जाएं, बॉडी स्ट्रेट, आपकी टेल बोन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट। अब यहाँ पे 1 मूवमेंट और 1 ब्रेथ होगी। जिस तरह मैं प्रैक्टिस करूँगा, मैं आपको गाइड करूँगा, वैसे आप परफॉर्म करें। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएं, एक्सटेंडेड माउंटेन पोजीशन। एक्सहेल करते हुए आपने फॉरवर्ड बेंड में आना है, फॉरवर्ड बेंड, ऑलराइट। थोड़ा सा घुटनों को हम बेंड करते हैं और नीचे की तरफ डीप स्ट्रेच देते हैं, ठीक हो गया। इनहेल करते हुए कमर को स्ट्रेट करते हैं और दोनों लेग्स को पीछे ले जाते हैं प्लैंक पोजीशन में। अब जो है वो हमने कोर को एंगेज करके रखना है, हिप को नीचे ड्रॉप नहीं करना। पहले बेसिक परफॉर्म कर रहे हैं जी, घुटना ज़मीन पर रखा, चेन रखी, पाँव को अनकर्ल किया, इनहेल करते हुए हमने सामने की तरफ देखा, कोबरा पोजीशन। एक्सहेल करते हुए बाजू स्ट्रेट, चाइल्ड पोज में बैठ गए और हिप को ऊपर की तरफ उठाया, नीज को थोड़ा सा बेंड किया, पुश शोल्डर अवे एंड देन पुश शोल्डर डाउन नाइसली। और इस पोजीशन में 5 लंबे गहरे सांस मेरे साथ लें। वेरी नाइस। स्लोली स्लोली आप स्टेप लेते हुए
यहाँ पे आ जाएं। एक्सेल करते हुए डीप आपने स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड जो है ना स्ट्रेच दिया। इनहेल करते हुए आप स्ट्रेट आपने देखा, हाफ फॉरवर्ड फोल्ड, कमर स्ट्रेट। एक्सेल करते हुए देन डीप स्ट्रेच दें। इनहेल करते हुए आपने ऑल द वे एक्सटेंडिंग माउंटेन पोजीशन एंड देन गेट रिलैक्स। डन। अब सेकंड टाइम मैं परफॉर्म करता हूँ। इसको हम जो है वो अभी चातुरांगा में परफॉर्म करेंगे। अगर आपसे वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा तो जैसे पहले प्रैक्टिस हमने की है आप उसी तरह से उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इनहेल किए एक्सटेंडेड माउंटेन पोजीशन, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड पे आ गए जी। वेरी नाइस, यू आर डूइंग ग्रेट। थोड़ी सी नीज को बेंड करें, डीप स्ट्रेच दें एक्सहेल करते हुए। इनहेल करते हुए कमर स्ट्रेट, फुल प्लांट में आ जाएं जी। कोर को इंगेज करके रखें। अब क्या करना है, मैंने बॉडी आगे शिफ्ट की, एल्बोज जो हैं मेरी फोर आर्म वो 45 डिग्री पर रहेंगे नीचे। यहाँ पे मैंने होल्ड किया, इनहेल करते हुए पाँव अनकर्ल किए और अपवर्ड फेसिंग डॉग में आ गए, ठीक हो गया। एंड देन एक्सहेल करते हुए मैंने डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ गए। एड़ियों को ज़मीन पे लगाने की कोशिश करें, हिप ऊपर की तरफ होगी, शोल्डर को नीचे की तरफ स्ट्रेच करें नाइसली एंड होल्ड दैट पोजीशन फॉर अबाउट 5 ब्रेथ। वेरी नाइस। थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड करते हुए आप जो है वो आगे आ जाएं। एक्सहेल करते हुए डीप स्ट्रेच नीचे की तरफ। इनहेल करते हुए हाफ फॉरवर्ड फोल्ड, अगेन एक्सहेल करते हुए डीप स्ट्रेच। इनहेल करते हुए खड़े हो जाएंगे, हाथ तक ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे एंड स्लो जो है वो नीचे की तरफ ले आएंगे। तो आपने 2 दफ़ा सन प्रैक्टिस ए को परफॉर्म कर लेना है सूटेबली, जैसे भी आपको विन्यास बेसिक में अच्छा लगे या एडवांस में, जैसी आपकी बॉडी कंफर्टेबल होगी। एंड देन हम आते हैं ट्रायंगल पोज में। थोड़ा सा हम मैट के बिल्कुल एंड तक अपने पाँव ले जाएंगे, जो एज है मैट की, और इनहेल करेंगे। एक्सहेल करते हिप को फॉरवर्ड करें, कमर स्ट्रेट, आगे की तरफ आते हैं। यहाँ पोजीशन को होल्ड करें, होल्ड इट फॉर अबाउट 8 ब्रेथ। कमर स्ट्रेट रखें, वेरी नाइस। अब हमने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट देना है, ठीक है। हम हाथ राइट वाला ज़मीन पे ऐसे यहाँ रखेंगे और लेफ़्ट वाला ऑल द वे ऊपर रखेंगे फॉर अबाउट 8 ब्रेथ। वेरी नाइस, स्लोली गेट बैक। अब लेफ्ट ज़मीन पे और राइट वाला उठा लेते हैं हम। सांस लेते रहे, लंबे गहरे। स्लोली गेट बैक, कमर स्ट्रेट करें और स्लोली से खड़े हो जाते हैं। ऑलराइट, अगेन हम सन प्रैक्टिस ए को परफॉर्म करते हैं टिल दी डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पे। तो आपने उसको मेजर परफॉर्म करना है। आ जाएं जी माउंटेन पोजीशन पे, कंधों को रिलैक्स रखें। इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाएं, बाजू को एक्सटेंडेड माउंटेन पोजीशन। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड में आए, डीप स्ट्रेच जो है नीचे की तरफ आएँ, घुटने बेंड, डीप स्ट्रेच दें।
इनहेल करते हुए कमर स्ट्रेट, हाफ फोल्ड फोल्ड, दोनों जो है वो लेग्स जो है वो स्ट्रेट रख लेते हैं। इंगेज योर कोर, स्ट्रेट लाइन डिफाइन हो, आपने हिप को नीचे ड्रॉप नहीं करना। नीचे रखें घुटनों को, चिन को नीचे रखें। इनहेल करते हुए कोबरा पोजीशन में आ जाएं, कोहनियाँ बॉडी के साथ टच कर रही हूँ। एक्सेल करते हुए बाजू स्ट्रेट, चाइल्ड पोज पे, फिंगर्स को अनकर्ल कर लें, हिप पे बैठें एंड जो है वो अपने घुटनों को उठाएं, हिप को उठाएं, हिप को ऊपर की तरफ आपने मैक्सिमम पुश करना है और शोल्डर को नीचे की तरफ कंफर्टेबली, फॉरवर्ड भी होंगे आगे की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। नाउ दिस इज़ योर चॉइस। 5 हमने लंबे गहरे सांस लेने हैं। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो आप इसको बेंड रखें, अदरवाइज इसको हम स्ट्रेट भी कर सकते हैं, हील को ज़मीन पे लगा सकते हैं। होल्ड इट फॉर अबाउट 5 ब्रेथ। वेरी नाइस। घुटनों को ड्रॉप करते हैं और चाइल्ड पोज पे आ जाए जी। माथा ज़मीन पे लगा लें। अगेन वी हैव टू टेक 8 ब्रेथ। मेरे साथ लंबे गहरे सांस लें, रिलैक्स योर फेस। वेरी नाइस जी। अब आपने मेरे साथ परफॉर्म करना है जी हैप्पी बेबी पोजीशन को, ठीक है। तो ये फुल बॉडी आपकी जो है ना वो योगा बन जाएगा। आपने लेट गए, दोनों पाँव को आपने इस तरह से पकड़ा और पीछे की तरफ आपने इसको स्ट्रेच किया। गर्दन नीचे रख लें। 8 ब्रेथ तक आप इसको जो है वो पीछे की तरफ स्ट्रेच करके रखें। दिस इज़ द बेस्ट योगा फॉर हिप ओपनिंग। हमारे बैक ब्रेड के बहुत मसल स्टिफ होते हैं। सो होल्ड इट फॉर 8 ब्रेथ। वेरी नाइस। लेग स्ट्रेट करते हैं। अब हम राइट वाली लेग को उठाया और यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा अपनी तरफ स्ट्रेच करना है फॉर अबाउट 8 ब्रेथ। जितना भी कंफर्टेबली आप इसको स्ट्रेच कर सकें, आपने ओवर स्ट्रेच नहीं करना। स्लोली स्लोली इस राइट वाली लेग को ड्रॉप करें, लेफ्ट वाली लेग को स्ट्रेट करके उठाते हैं और हल्का सा जो है वो स्ट्रेच करते हैं और ब्रीदिंग करते रहें। स्लोली स्लोली हम ज़मीन पर रखते हैं। लेफ़्ट एंड राइट हाथ को फैला लें। जो लेफ़्ट वाली टांग है ऑल द वे आपने राइट वाली इस तरह बेंड करके इस तरह से उसके ऊपर लेके आनी है और फेस जो है ना वो आपने अपोजिट रखना है। अगेन आपकी स्पाइन ट्विस्ट होगी। होल्ड इट फॉर फ्यू ब्रेथ। लंबे गहरे सांस लें, फेस को बिल्कुल रिलैक्स रखें। नाइसली से शोल्डर ओपन होंगे, एक नाइसली से स्ट्रेच मिलेंगे। जस्ट फील दैट एंड एंजॉय दैट। सेम इसको स्ट्रेट करें। लेफ़्ट वाली को, राइट को आपने इस तरह हाफ फोल्ड किया और इसको लेफ़्ट पे मैक्सिमम ले गए। अब आपका फेस
राइट पे जाएगा, लेग लेफ्ट पे है। जस्ट रिलैक्स योर फेस, स्माइल टू योरसेल्फ एंड फील रिलैक्स। लंबे गहरे सांस लें जी। वेरी स्लोली स्लोली गेट बैक। अब हम लास्ट में जो हम शवासना परफॉर्म करेंगे। 2 फीट तक इन बिटवीन योर लेग्स हम डिस्टेंस दे देंगे इस तरह से। ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, इंडेक्स फिंगर और थंब को हमने प्रेस किया टिप को, और इतना ही डिस्टेंस हम देंगे अपनी हाथों पे। गर्दन को हम स्ट्रेट रखेंगे। इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ डेथ पोज, जो मुर्दा आसना होता है, जिस तरह मुर्दा लेटा होता है, बिल्कुल ढीला आपने अपनी बॉडी को छोड़ना है। इस तरह बिल्कुल आपकी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं है। सबसे पहले आप अपने जॉस को सेपरेट कर दें, दांत ना मिले हो आपके। फेस बिल्कुल ढीला छोड़ें। जस्ट रिलैक्स योर फेस, योर नोज, योर आईज, योर फोरहेड, योर ब्रेन, सब रिलैक्स हो। नाउ फोकस ऑन योर फीट। आंखें बंद कर लें। We'll try to have a maximum body awareness. Focus on your calves, your feet. बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कोई स्टिफनेस ना हो। अब थाइस पे फोकस करें। मैक्सिमम जो आपका वेट हो, जो आपने इसको ढीला छोड़ा और ड्रॉप किया हो, वो आपके हिप पे हो। बिल्कुल हिप को रिलैक्स छोड़ें। आपने बॉडी को इतना ढीला छोड़ना है कि आपकी कमर ज़मीन पर टच हो रही हो। नाक से सांस लें, पेट को मैक्सिमम बाहर की तरफ जो है ना वो पुश करें। एक्सेल करते हुए नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। फोकस ऑन योर चेस्ट, शोल्डर को रिलैक्स करें, चेस्ट को बिल्कुल ढीला छोड़ें, अपर बैक को रिलैक्स छोड़ें। मेक योर नेक कंफर्टेबल। सांस लेते रहें, कीप ब्रीदिंग। फोकस ऑन योर आर्म। अपने बाजू को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, फोर आर्म को भी ढीला छोड़ दें, और 100% फोकस जो है वो आप अपना ब्रेथ पे रखें। ब्रेथ की बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग करनी है जिसकी आवाज़ सिर्फ आपको आए, और आपने उसको बहुत ज़ोर से सुनना है माइंडफुली कि आप इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। हेड टू टो हमने बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स कर दिया हुआ है, बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ दिया हुआ है। यू आर 100% रिलैक्स्ड इनसाइड आउट। नो स्टिफनेस, नो टायर्डनेस। योर ब्रेन इज मोर ऑर्गेनाइज्ड, you're happy. Just give a beautiful smile to yourself, and you can hold that position as long as you can, as long as you desire. This is very amazing position which is called Shavasana. फुल बॉडी को रिलैक्स कर दें, ढीला छोड़ दें, ज़मीन के हवाले कर दें अपनी बॉडी को। Very nice. Just smile to yourself, a beautiful, a big smile to yourself. जब हम स्माइल करते हैं तो हमारी ब्रेन जो है वो अच्छे केमिकल रिलीज़ करता है और हमें बताता है कि you're happy. इसलिए और स्माइल इज़ अ सुन्ना एज वेल, तो हमें स्माइल को प्रैक्टिस करना चाहिए। राइट साइड पे ऐसे करवट लेंगे, ये हाथ ज़मीन पे रखा, और इसको पुश करते हुए हम जो है वो उठ के बैठ जाएंगे। आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड। You tell in the comment box how actually you're feeling. There are many people who are actually requesting me to make a video on some beginner sequence
विच विल बी अ फुल बॉडी वर्कआउट, और कह रहे थे कि इस तरह की हो कि हम आपके साथ प्रैक्टिस कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला आई एम श्योर यू इन्जॉयड वेरी मच। आप इसको अपनी प्रैक्टिस बनाएं। योगा प्रैक्टिस करने के बाद, परफॉर्म करने के बाद आप अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ लें, आप फ्रूट्स लें, आप नट्स लें, आप योगर्ट लें, आप ओट्स लें, कुछ लें जो आपकी बॉडी को एनर्जी दे, राइट। इट विल डेफिनेटली मोटिवेट यू। सेलिब्रेट दैट यू हैव डन द प्रैक्टिस, स्माइल टू योरसेल्फ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कभी भी योगा की मेरी वीडियोस लगाते हैं तो आप मैट बिछा के उसको प्रैक्टिस किया करें, देन यू विल एक्सपीरियंस, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशनल नहीं होती, ये प्रैक्टिस वाली होती है। तो आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस किया करें। आपको जो भी फीडबैक है ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। कुछ भी आपने मुझसे अगर डिस्कस करना है तो अज़ीम योगा इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।